नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। जैसे कि हमारी UPRO की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने टेस्ट कर लिए थे, 11 कवर कर लिए थे। हमारा 12वां टेस्ट चल रहा था, टेस्ट नंबर 12 का हमने इसमें से पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन देखे थे। आज हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट में भी हम 50 क्वेश्चन देखेंगे, और पार्ट थर्ड में हम देखेंगे 40 क्वेश्चन। तो इस तरीके से 140 क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसमें देखते हैं पार्ट 2। देखिए, एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, विनिपेग नगर गेहूं की मंडी हेतु विश्व विख्यात है। विनिपेग यूरेशिया क्षेत्र में स्थित है। सत्य कथन हमको बताना है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, विनिपेग नगर गेहूं की मंडी के लिए प्रसिद्ध है, सही बात है। और यह है विनिपेग यूरेशिया क्षेत्र में स्थित है, ये गलत है, क्योंकि ये यूरेशिया क्षेत्र में नहीं है। कहाँ है? ये है आपका कनाडा में, कनाडा क्षेत्र में है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, सेकंड वाला गलत। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी सीसा जिंक की सुलीवान खान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है चीन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका बी ऑप्शन, कनाडा। सुलीवान खान कहाँ है? कनाडा में है, यानी कि ब्रिटिश कोलंबिया। शीशे और जिंक के लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन बताना है। ऑप्शन है हमारे पास में, यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन बी है, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। ऑप्शन सी है, धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। ऑप्शन डी है, राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, और धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। ये भी सही है। और राज्यसभा का धन विधेयक को केवल 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है, ये भी आपका ठीक है। तो इसमें असत्य पूछा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट। यदि धन विधेयक की बात करें किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो धन विधेयक आता है आपका 110 में आता है। आर्टिकल अनुच्छेद कितने में आता है? 110 में आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संविधान के भाग दिए हैं और उपबंध दिया है। भाग 9 कै में दिया है, पंचायत के सामने पंचायत दी है, और भाग 15 में दिया निर्वाचन, और भाग 17 में राजभाषा। कमेंट करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सुमेलित हैं। और कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें।
देखिए भाग आपका कौन सा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। भाग 9 के किससे संबंधित है, पंचायत से तो नहीं है, तो किससे संबंधित होगा, ये होगा आपका नगर पालिका से, नगर पालिका से होगा, तो ध्यान रखेंगे। और आपका भाग 15 में क्या आता है, तो निर्वाचन आता है, और भाग 17 में क्या आता है, राजभाषा आता है। यदि हम और देखें इसमें भाग 9 देखें, भाग 9 में पंचायतें हैं, केवल भाग 9 में, भाग 9 में क्या है, पंचायत हैं। यदि बात ख की बात करें, भाग 9 ख की बात करें हम, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपके सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ राज्य दिए हैं और दूसरी तरफ हमें लोकसभा सीट की सदस्य ये संख्या दी है। राजस्थान में हमें दिया है, राजस्थान के सामने दिया है हमें 42, छत्तीसगढ़ के सामने दिया 29, मध्य प्रदेश के सामने दिया है 11 और पश्चिम बंगाल के सामने दिया है 25। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। लोकसभा की सीट बतानी है इसमें। देखिए राजस्थान में कितनी है, राजस्थान में हो जाएंगे आपकी 25। यदि बात करें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में हो जाएंगे 11। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें हो जाएंगे आपकी 29, और पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसमें हो जाएंगे 42। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए का 4 और बी का 3rd, ए का 4 बी का 3rd, ऑप्शन फर्स्ट में ही मिल रहा है हमको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से सही है या हैं। फर्स्ट है, किसी सदन का स्थगन उसके पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है, किसी एक या दोनों सत्रों का सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास में केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए किसी सदन का स्थगन उसके पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है, सही है। और किसी एक या दोनों सत्रों का सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। आपके दोनों सही हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदाधिकारियों में से किस एक के शपथ का प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची के तहत नहीं दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, संसद के सदस्य, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और राष्ट्रपति। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है। और राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का जो प्रारूप है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया है, वो दिया 60 के तहत। राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 60 के तहत आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि बात करें संसद में कौन कौन होता है, संसद में 3 होते हैं, जैसे कि लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है, वीटो की शक्ति होती है और कई सारी शक्तियां होती है इनको प्राप्त। ठीक है, तो उनके जो अनुच्छेद हैं किससे संबंधित है,
किस अनुच्छेद से संबंधित है वो भी देख लेंगे, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद दिए हैं, उसके विषय दिए हैं उसके सामने। अनुच्छेद 105 के सामने दिया संसदीय विशेषाधिकार। अनुच्छेद 312 के सामने दिया अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना। अनुच्छेद 114 के सामने दिया है बजट। और अनुच्छेद 131 के सामने दिया उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए संसदीय विशेषाधिकार 105 में सही है, लेकिन पूछा है नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ये कह रहा है अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, ये भी सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 114 बजट, ये सही है आपका ऑप्शन, ये सुमेलित नहीं है। और डी कह रहा है अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, तो ये भी सही है। तो आपका 114 में क्या दिया गया है, तो ये 114 में दिया गया आपका विनियोग विधेयक। क्या दिया गया, विनियोग विधेयक दिया गया। यदि बात करें बजट की, जिसको हम वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये किस अनुच्छेद में दिया है, ये किस अनुच्छेद में दिया है, तो ये दिया है आपका अनुच्छेद किस में, अनुच्छेद दिया है 110 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था जो, उसके द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा या नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं। ऑप्शन है हमारे पास समान आचार संहिता, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो जोड़े गए हैं नीति निर्देशक तत्व, यानी कि DPSP जिन्हें बोला जाता है शॉर्ट में। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 और उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका, देखिए समान आचार संहिता नहीं है, ये किस अनुच्छेद में आता है, ये आता है अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 44 में आता है, तो ये तो है नहीं। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, ये है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी है। उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये भी है। तो इसमें हो जाएगा आपका 2 3 4, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। ठीक है। यदि बात करें उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये आता है आर्टिकल 43 के तहत आता है। यदि हम बात करें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये आता है आर्टिकल 39 के तहत, आर्टिकल 39 के तहत आता है। यदि बात करें शोषण से बच्चों को वयस्कों की सुरक्षा, ये किस में आएगा, ये आएगा आपका आर्टिकल 39(j) में। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 को वापस लिया जा सकता है। ऑप्शन है हमारे पास संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संसद के साधारण बहुमत द्वारा। यदि बात करें हम राष्ट्रपति शासन की, राष्ट्रपति शासन की, तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, वो आता है आपका 356 अनुच्छेद।
यदि बात करें वित्तीय आपातकाल की, वित्तीय आपातकाल की, वो किस में आता है? 360 में, आर्टिकल 360 आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों तथा उनके वंश के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शासक दिए हैं, दूसरी तरफ वंश दिए हैं। खिज्र खां के सामने दिया हमें सैयद वंश, अलाउद्दीन सिकंदर शाह के सामने दिया तुगलक वंश, नसरुद्दीन महमूद के सामने दिया तुगलक वंश, और कैकुबाद फ्यूमर्स के सामने दिया है खिलजी वंश। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका डी ऑप्शन, कैकुबाद फ्यूमर्स खिलजी वंश। ऑप्शन डी राइट होगा। कैकुबाद फ्यूमर्स की बात करें तो इसमें ये जो था गुलाम वंश का अंतिम शासक, गुलाम वंश आएगा यहाँ पे, ना कि खिलजी वंश। ये अंतिम शासक था। यदि इसके कार्यकाल की बात करें 1287 से 90 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, शाहजहां ने किसे गुण समुंदर की उपाधि दी थी? तानसेन, अबुल हसन, लाल खां, लाल मुकुंद। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। गुण समुद्र की जो उपाधि दी थी वो दी थी लाल खां। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है? नगर संस्कृति, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, लोहे का हल। कालक्रम में लगाना है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इनमें। देखिए, पहले आए थे नगर संस्कृति आई थी पहले, दूसरे पे बात करें तो लोहे का हल आया था, तीसरे पे बात करें चांदी के सिक्के आए थे, और चौथे पे बात करें सोने के सिक्के आए थे। लास्ट में सोने के सिक्के आए थे, यानी कि हमारा होगा 1 4 3 2, 1 4 3 2, 1 4 3 2 ऑप्शन होगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित त्रिपिटकों में से किस एक में बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक और उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। इसमें होगा आपका अभिधम्म पिटक। ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। इसमें 3 पीठक होते हैं, कौन कौन से? विनय पीठक, सूत पीठक और अभिधम्म पीठक। यदि इसमें त्रिपीठक की बात की जाए तो कौन कौन से हो जाएंगे? विनय पीठक, और सूत पीठक, और अभिधम्म पीठक। अभिधम्म पीठक। विनय पीठक किससे संबंधित है? ये धर्म संबंधी नियम है जो आचार्य की शिक्षाओं से रिलेटेड है। ये धार्मिक सिद्धांत है और ये दार्शनिक सिद्धांत है अभिधम्म पीठक। यदि हम देखें
लोहे का जो वैदिक ज्ञान है, लोहे का जो हल है, लोहे का जो वैदिक ज्ञान हुआ था, लोहे का जो ज्ञान हुआ था वो वैदिक काल में हुआ था। लोहे का ज्ञान वैदिक काल से या वैदिक काल में हुआ था। ठीक है। चांदी के जो सिक्के थे उनका प्रचलन कब हुआ था? ये हुआ था 6ठी शताब्दी में। इनका जो प्रचलन है चांदी के सिक्कों का वो 6ठी शताब्दी में हुआ था। ये सोने के जो सिक्के थे हिंद यवन शासकों द्वारा चलाए गए थे। हिंद यवन शासकों द्वारा। वैदिक काल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हो ही गया हमारा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा रामायण की रचना तमिल भाषा में रामायणम के नाम से की गई थी? त्रिवल्लुवर, टिक्कड़, कंबन और नन्नय। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा कंबन, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी किस सल्तनतकालीन शासक का सेनापति था? बलबन का, इल्तुतमिश का, अलाउद्दीन खिलजी का या कुतुबुद्दीन ऐबक का? कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन हो जाएगा डी। यदि इनके हम कार्यकाल की बात करें तो बलबन का कार्यकाल कब से कब तक था? वो था 1211 से 1236 तक था। यदि हम ये कार्यकाल जो था 1211 से, ये इल्तुतमिश का था। बलबन की बात करें तो ये कब से कब तक था? 1265 से लेके 1287 तक था। 1287 तक था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो 1296 से 1316 तक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें यदि तो 1206 से 1210 था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक कादिरी सिलसिले का अनुयायी था? औरंगजेब, दारा शिकोह, अकबर और शाहजहां। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, दारा शिकोह। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है मुगल शासन व्यवस्था में भूमि माप के लिए प्रयुक्त लोहे के कड़ों से युक्त बांस की छड़ कहलाती थी? जरीबाना, तनब, खूत या तकावी? कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, तनब। यदि बात करें हम जरीब खाने की, जरीबाना क्या है? जरीब से भूमि मापने वाला, जरीब से भूमि मापने वाले कर्मचारी शुल्क।
यदि बात करें खूत की, तो गांव का राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी, गांव का राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी होता था। यदि बात करें तकावी की, तकावी क्या है? सरकार द्वारा किसानों को दिया जाने वाला कृषि ऋण। सरकार द्वारा किसानों को दिया जाने वाला कृषि ऋण। जरीमाना क्या है? जरीब से भूमि मापने वाला कर्मचारी शुल्क। और यदि बात करें खूत की, तो खूत क्या है? गांव का राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी। तकावी की बात करें तो सरकार द्वारा किसानों को दिया जाने वाला कृषि ऋण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है ऐरावतेश्वर मंदिर, कोरंगनाथ मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर और कैलाशनाथ मंदिर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर की बात करें तो कहाँ है? ये है आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। ये राष्ट्रकूट शासक, इसका जो निर्माण था राष्ट्रकूट शासक जो थे कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। यदि बात करें निर्माण की, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था, कृष्ण प्रथम के द्वारा। यदि बात करें ऐरावतेश्वर मंदिर की, ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ है? ये है आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है। कोरंगनाथ भी मंदिर आपका कहाँ है? तमिलनाडु में। बृहदीश्वर मंदिर कहाँ है? ये भी आपका तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिक्का अकबर द्वारा नहीं चलाया गया था? रहस्य, संसब, इलाही, निसार। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, निसार। यदि ये अकबर द्वारा नहीं चलाया गया था तो किसके द्वारा चलाया गया था? किसके द्वारा चलाया गया था? ये चलाया गया था जहांगीर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा। तांबे का सिक्का था, तांबे का सिक्का था। रुपए के चौथाई मूल्य के बराबर होता था, रुपए के चौथाई मूल्य के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, इतलाक प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या है? फर्स्ट है, इसका प्रारंभ फिरोज शाह तुगलक ने किया था। सेकंड है, इतलाक नामा एक प्रकार की हुंडी थी जिसकी सहायता से सैनिक राजस्व अधिकारियों से वेतन प्राप्त करते थे। ऑप्शन है
केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, इसका प्रारंभ फिरोज शाह तुगलक ने किया था इतलाक प्रथा का, ये सही है। इतलाकनामा एक प्रकार की हुंडी थी जिसकी सहायता से सैनिक राजस्व अधिकारियों से वेतन प्राप्त करते थे। ये भी आपका राइट हो जाएगा, दोनों राइट हो जाएगा, दोनों राइट हो जाएंगे। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। ठीक है। और ये जो प्रथा थी इतलाक प्रथा, ये विशेषकर मुस्लिम समुदायों में प्रचलित थी। विशेषकर मुस्लिम समुदाय में प्रचलित। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, सहकारी बैंकों में से किस एक को ही रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त है? केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, प्राथमिक शाख समितियां और उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बी में राज्य सहकारी बैंक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर बीमा क्षेत्र का निजीकरण किया गया था? नरसिम्हम समिति, विमल जालान समिति, मल्होत्रा समिति, रंगराजन समिति। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति कब आई थी? अप्रैल 1992 में आई थी। कब आई थी? अप्रैल 1992 में आई थी। बीमा निजीकरण से संबंधित थी, बीमा क्षेत्र के निजीकरण से संबंधित थी। यदि बात करें नरसिम्हम समिति की तो ये कब आई थी? 1991 में आई थी। 1991 में आई थी। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित थी। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। विमल जालान समिति कब आई थी? ये आई थी आपकी 2018 में। 2018 में ये आरबीआई द्वारा गठित थी। आरबीआई द्वारा गठित हुई थी। रंगराजन समिति की बात करें तो ये आई थी 2012 में। ये किससे संबंधित थी? गरीबी के आंकलन से। इसका उद्देश्य गरीबी का आंकलन करना था। – 2014 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, रिपोर्ट सौंपी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ी मात्रा में मुद्रास्फीति टॉनिक का कार्य करती है और थोड़ी थोड़ी मूल्य वृद्धि से उत्पादकों को अधिक उत्पादन करने की प्रेरणा मिलती है। ऑप्शन है हमारे पास में ए आर दोनों सही हैं, सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए, विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ी मात्रा में मुद्रास्फीति एक टॉनिक का कार्य करती है, सही है। कह रहे थोड़ी थोड़ी मूल्य वृद्धि से उत्पादकों को अधिक उत्पादन करने की प्रेरणा मिलती है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। व्याख्या भी करता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक यानी कि जिसको हम WPI भी कहते हैं, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन फर्स्ट है, इसका आधार वर्ष 2004 से 2005 है।
और सेकंड है, इस सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर जारी किए जाते हैं। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें दोनों ही आपके गलत हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्यों गलत हो जाएंगे? देखिए इसका जो आधार वर्ष है वो 2005 नहीं है, तो 2005 नहीं तो कौन सा आधार वर्ष है इसका? तो 2011-12 इसका आधार वर्ष है, 2011 और 2012। इसके जो आंकड़े जारी किए जाते हैं किस मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं? ये जो आंकड़े हैं त्रैमासिक नहीं, मासिक आधार पर जारी किए जाते हैं, मासिक आधार पर, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मूलभूत उद्देश्य मानव विकास करना था? 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना और 10वीं पंचवर्षीय योजना। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ये कब आई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना? 1992 से 1997 में आई थी, 92 से 97 में आई थी। यदि बात करें 7वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1985 से 1990 में आई थी। यदि बात करें 9वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1997 से 2002। और यदि 10वीं की बात करें तो 2002 से 2007, 2002 से 2007 तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? क्वेकर सिटी, फिलाडेल्फिया, न्यू हेब्राइड, वनवातु और ग्रेट हेरिंग पॉन्ड प्रशांत महासागर और नेवर लैंड प्रेरीज ऑफ नॉर्थ। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए ग्रेट हेरिंग पॉन्ड जो है वो प्रशांत महासागर में नहीं है, और कहाँ है फिर? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार इरावदी सोल्विन नदी के मध्य स्थित है? हुवोई पठार, सान पठार, कोल्डेम पठार, मलाया पठार। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सान पठार। सान पठार हो जाएगा। सान पठार है कहाँ पे? ये है आपका म्यांमार में, म्यांमार। इरावदी और सोल्विन नदी के मध्य है। इरावदी और सोल्विन नदी के मध्य है सान पठार। कहाँ है? म्यांमार में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत का विस्तार है। ऑप्शन ए है मोरक्को, ऑप्शन ए है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में। ऑप्शन बी है अल्जीरिया, माली, नाइजर में।
ऑप्शन सी है ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर में। ऑप्शन डी है मॉरिटानिया, मोरक्को, माली में। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। कहाँ है ये? अफ्रीका में। अफ्रीका के सारे देश हैं ये, जिसमें है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर के तटीय भागों को अग्निवलय कहा जाता है और कारण है इस क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए आर दोनों सही है, सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, प्रशांत महासागर के तटीय भागों को अग्निवलय कहा जाता है, सही है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ये भी ठीक है। दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक काकेशस राज्य में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है जॉर्जिया, ऑप्शन बी है आर्मेनिया, ऑप्शन सी है अजरबैजान, ऑप्शन डी है लाटविया। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, जॉर्जिया भी है और आर्मेनिया भी है और अजरबैजान भी है, लेकिन इसमें लाटविया नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। यदि बात करें, काकेशस जो है कहाँ कहाँ है? यूरोप और एशिया के मध्य है। यूरोप और एशिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश दिए हैं, दूसरी तरफ उपनाम दिए हैं। जिब्राल्टर के सामने दिया भूमध्य सागर का द्वार, आयरलैंड के सामने दिया एमरोल्ड द्वीप और बहरीन के सामने दिया मोतियों का देश और स्कॉटलैंड के सामने दिया कॉकपिट ऑफ यूरोप। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, स्कॉटलैंड कॉकपिट यूरोप ऑफ यूरोप। तो ये कहाँ है? ये है आपका बेल्जियम में। कहाँ है? बेल्जियम। यदि स्कॉटलैंड की बात करी जाए तो ये लैंड ऑफ केक्स, ये स्कॉटलैंड को लैंड ऑफ केक्स के नाम से भी जाना जाता है, उपनाम है ये इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों तथा उनके सबसे बड़े देशों के युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। महाद्वीप दिए हैं और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश। एशिया के सामने दिया रूस, अफ्रीका के सामने दिया अल्जीरिया और उत्तरी अमेरिका के सामने दिया यूएसए, दक्षिण अमेरिका के सामने दिया ब्राज़ील। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए, उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। यदि हम दक्षिण अमेरिका को देखें तो ये पक्षियों का महाद्वीप है, पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देश दिए हैं और राजधानी दी हैं।
मोजाम्बिक के सामने दिया है मापूतो, जाम्बिया के सामने दिया लुसाका, इरिट्रिया के सामने दिया नाकफा और सेनेगल के सामने दिया डकार। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये यहाँ की राजधानी नहीं है, यहाँ की मुद्रा है। ये जो है इरिट्रिया की मुद्रा है। इरिट्रिया की राजधानी क्या है? अस्मारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, हुमायूं ने दोहरिया के युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? महमूद लोदी, शेर खां, बहादुर शाह, प्रताप रुद्र देव। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। हुमायूं ने दोहरिया के युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? महमूद लोदी को किया था। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट हो जाएगा। दोहरिया का जो युद्ध था गोमती नदी के तट पर लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? गोमती नदी के तट पर। नदी के तट पर कब हुआ था? ये हुआ था 1532 में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हुमायूं के बीच और किसके बीच? महमूद लोदी के बीच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया है हमें। शंकराचार्य के सामने दिया श्री वैष्णव संप्रदाय, रामानुजनाचार्य के सामने दिया रामानुजनाचार्य के सामने दिया ब्रह्म संप्रदाय, निम्बाचार्य के सामने दिया स्मृति संप्रदाय और माधवाचार्य के सामने दिया सनक संप्रदाय। तो कमेंट करके बताएंगे इनमें कौन सा सही होगा। देखिए शंकराचार्य में कौन सा हो जाएगा? स्मृति संप्रदाय। और यदि बात करें रामानुजनाचार्य की तो ये हो जाएगा आपका श्री वैष्णव संप्रदाय। निम्बाचार्य की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सनक संप्रदाय और माधवाचार्य की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ब्रह्म संप्रदाय। तो कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका ए का 3 बी का फर्स्ट। ए का 3 बी का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने दीवान नामक एक काव्य संग्रह का संकलन करवाया था? जहांगीर, अकबर, बाबर, हुमायूं। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। एट्टी 87 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बाबर। ठीक है, दीवान नामक जो काव्य संग्रह का संकलन करवाया था वो बाबर ने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, अमीर खुसरो द्वारा अपनी किस रचना में भारत की जलवायु का विवरण दिया है? खजाइन उल फुतूह, आसिका, किरान उल सदायन और नू सिपिर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, नू सिपिर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन से सत्य हैं? जूनागढ़ अभिलेख प्राकृत भाषा का प्राचीनतम अभिलेख है। यह अभिलेख सकछत्रप रुद्रामन के शासन व विजयों का प्रमाण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट होगा। जूनागढ़ प्राकृत भाषा का प्राचीनतम अभिलेख है, ये गलत हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जूनागढ़ कहाँ है? यह है गुजरात में। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक तरफ हमें राज्य और वंश दिए हैं, राजधानी दिए हैं। होयसल के सामने दिया वनवासी, और कदम्ब के सामने दिया द्वार समुद्र, और पल्लव के सामने दिया मान्यखेत, और राष्ट्रकूट के सामने दिया कांची। तो कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, होयसल की राजधानी जो थी वो थी द्वार समुद्र, कदम्ब की राजधानी वनवासी, और पल्लव की बात करें तो कांची, और राष्ट्रकूट की बात करें तो मान्यखेत। ए का 2 बी का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? जैन और बौद्ध धर्म, बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही अनीश्वरवादी हैं और दोनों धर्मों में आत्मा की मान्यता है। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, दोनों धर्मों में आत्मा की मान्यता है लेकिन अनीश्वरवादी हैं दोनों, ये गलत हो जाएगा। इसमें असत्य पूछा है, असत्य इसमें, अच्छा बौद्ध धर्म जो है आत्मा की, बौद्ध धर्म जो आत्मा को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म आत्मा को, दोनों धर्मों में, दोनों धर्म कह रहा है यहाँ पर, बौद्ध भी और जैन भी, तो इसमें बौद्ध धर्म में नहीं है, लेकिन जैन धर्म जो है, जैन धर्म में मान्यता है, जैन धर्म में केवल। तो ये आपका गलत हो जाएगा, और ये है बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही अनीश्वरवादी हैं, ये सही है आपका। तो असत्य है, इसमें हो जाएगा केवल 2 ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एक तरफ हमें दिया हड़प्पा स्थल, दूसरी तरफ दिया नदी। रोपण के सामने दिया हमें सिंधु, कालीबंगा के सामने दिया घग्गर, चनहुदड़ो के सामने दिया दाश्क, और सुतका गैंडोर के सामने दिया हमें सतलज। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका, देखिए, रोपड़ सतलज नदी, और कालीबंगा घग्गर, चंदहुदड़ो यदि बात करें तो सिंधु, और सुतका गैंडोर की बात करें तो दाश्क। कौन सा राइट हो जाएगा? ए का 4 बी का 2, ए का 4 बी का 2, सी का फर्स्ट और डी का 3। ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एवरग्रीनिंग शब्द प्रायः प्रयोग में आता है पर्यावरण के संदर्भ में, पेटेंट के संदर्भ में, बीमारी के संदर्भ में, मिसाइल तकनीक के संदर्भ में। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पेटेंट के संदर्भ में। ये जो दिया जाता है 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के सामने दिया अहमदाबाद, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान के सामने दिया देहरादून, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के सामने दिया त्रिवेंद्रम, UR राव उपग्रह केंद्र के सामने दिया हैदराबाद। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सुमेलित नहीं है।
देखिए, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो है अहमदाबाद में है, और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की बात करें तो वो देहरादून में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष की बात करें तो त्रिवेंद्रम में है। UR राव उपग्रह की बात करें तो ये है बंगलुरु में, ना कि हैदराबाद में। तो कौन सा राइट हो जाएगा आपका? डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक गर्भधारण के निर्धारण वाला हार्मोन कहलाता है? एजोस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और एड्रोजेन। एंड्रोजेन कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो अम्ल उपस्थित रहता है? टायरोसिन, ल्यूसिन, ग्लूटामाइन और सिस्टीन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, टायरोसिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, रुधिर प्लेटलेट्स केवल स्तनियों के शरीर में पाई जाती है। सेकंड है, शरीर में रुधिर का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। और थर्ड है, प्लीहा को शरीर का रुधिर बैंक कहा जाता है। ऑप्शन है केवल वन और टू और थ्री, 1 और 3, 1 2 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, रुधिर प्लेटलेट्स केवल स्तनियों के शरीर में पाई जाती हैं, सही बात है। शरीर में रुधिर का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, ये भी सही ही है। प्लीहा को शरीर का रुधिर बैंक कहा जाता है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। कारण है, ऐसे रंग जिनको मिलाने पर सफ़ेद रंग का प्रकाश उत्पन्न किया जा सके प्राथमिक रंग कहलाते हैं। ऑप्शन है हमारे पास में ए आर दोनों सही है, सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, लाल, हरा और नीला, इन तीनों को मिलाकर हम प्राथमिक रंग कहते हैं। लाल, हरा, नीले को प्राथमिक रंग कहते हैं। ऐसे रंग जिनको मिलाने पर सफ़ेद रंग का प्रकाश उत्पन्न किया जा सके प्राथमिक रंग कहलाते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही। व्याख्या भी करता है। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेडियो एक्टिवता का मात्रक क्यूरी है, लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर है। सत्य कथन हमें चुनना है, केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, रेडियो एक्टिवता का जो मात्रक है वो क्यूरी है, और लेंस की शक्ति का जो मात्रक है वो डायोप्टर है। ऑप्शन दोनों सही हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? यौगिक उपयोग। पोटेशियम ब्रोमाइड के सामने दिया फोटोग्राफी, पोटेशियम नाइट्रेट के सामने दिया बारूद, पोटेशियम सल्फेट के सामने दिया उर्वरक, और मोनोपोटेशियम टार्टरेट श्वेत पिगमेंट। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये है बेकरी उद्योग से। ठीक है, श्वेत पिगमेंट का उपयोग कहाँ होता है? ये जिंक सल्फाइड का उपयोग जो होता है वो श्वेत पिगमेंट के रूप में होता है, जिंक सल्फाइड। आज की वीडियो में इतना ही। हमने देखा 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक, 51 से देखे 100 क्वेश्चन तक। जैसे कि हमने पार्ट 1 में कवर किए थे 50 क्वेश्चन, पार्ट वन में हमने कवर किए थे 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। पार्ट सेकंड में हमने देखे 51 से, पार्ट 2 में भी हमने देखे 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक, और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे 101 से लेकर 140 क्वेश्चन तक। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। धन्यवाद।